जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों के एक बार जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो होने वाला है, यह क्लास सेमेस्टर 2 स्टूडेंट कोड पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप लोग अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए ज़रा। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन करें। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए, कोर पेपर 4 के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका में कैसे आंसर लिखा जाता है, ज़रा देखिए। सबसे पहले इसमें इसकी भूमिका देना है, यानी परिचय राजा राम मोहन राय को शुरुआत करना है। देखिए, सबसे पहले इसका इजी वे में परिचय देखिए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज को प्राचीनता से बाहर निकालकर आधुनिकता की ओर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब इस लाइन को समझिए ज़रा। जैसे राजा राम मोहन राय जो हैं, यह प्राचीनतम यानी पुरानी पीढ़ियों यानी पुरानी सोच वाले समाज को आधुनिक सोच वाले समाज में लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कौन दिए हैं? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, इतना बातों का आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, उन्होंने समाज में फैले हुए कुप्रथाओं का कठोर विरोध किया और राजा राम मोहन राय ऐसे सेतु के रूप में जाना जाता है जिस पर चलकर भारत परंपरा से आधुनिकता की ओर आया। मतलब जैसे कि भारत में कुप्रथाएं बहुत चलती थी। ठीक है, तो वो कुप्रथाओं को सेतु मतलब कहने का मतलब उस कुप्रथाओं को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? तो राजा राम मोहन राय जी का था। वो आधुनिक परंपराओं पे भारत को लाए हैं। ठीक है, देखिए आगे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक रचनाएं की, जिनकी संबंध मुख्य रूप से तत्कालिक भारत की गंभीर सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक समस्याओं के विश्लेषण व निंदा से था। मतलब जो राजा राम मोहन राय जी थे, वो जो रचनाएं भी किए हैं, अपना ग्रंथ भी लिखे हैं, वो भी भारत के सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक विश्लेषण के निंदा करते हुए लिखे। निंदा करने का मतलब होता है वो उसके विरोध करते हुए ही उनको लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कौन कौन सा था? सबसे पहला था बहुविवाह, दूसरा था पर्दा प्रथा यानी पर्दा के पीछे रहने का, और तीसरा था बाल विवाह, चौथा था सती प्रथा, पांचवा था शिशु बलि, और छठा था देवदासी प्रथा। जैसी कई कुप्रथाओं व मनगढ़ंत मान्यताओं इस समय प्रचलित थी। इन सब बातों ने राजा राम मोहन राय को अंदर से झंझोर कर दिया था। मतलब जो ये कुप्रथाएं थी, जैसे कि बहुविवाह, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, जैसे ये सब जितने ही कुप्रथाएं थे, इनसे जो मनगढ़ंत मान्यताएं थे, इनसे राजा राम मोहन राय को जो क्या था, अंदर से क्या कर दिया था? झंझोर कर दिया था। क्या कर दिया था? झंझोर कर दिया था। ठीक है, याद रखिए, झंझोर कर दिया था। फलतः उन्होंने तत्कालीन भारतीय आगे देखिए परिस्थितियों में सामाजिक और धार्मिक सुधार को आवश्यक मानते हुए कई सुधारवादी कार्य किए तथा अपने सुधारवादी विचारों का विभिन्न पुस्तकों व लेखकों के माध्यम से काफ़ी प्रचार प्रसार किए। ठीक है, काफ़ी प्रचार प्रसार किए, आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, इस तरह वह आधुनिक भारत के लिए विचारक थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारवाद का आरंभ किया था। आगे देखिए, सबसे पहले आप राजा राम मोहन राय ने पुरुष प्रधान जैसे पहले था, तो उसकी कुरीतियों को उजागर करते हुए स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले जुल्मों की कड़ी आलोचना की थी। जितना जुल्म पुरुष लोग करते थे स्त्री पर, सबको आलोचना किए थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को शिक्षित किए जाने पर अत्यधिक बल दिया। उनकी यह मान्यता थी कि यदि
स्त्रियों को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पाना है तो उन्हें शिक्षित होना होगा। ठीक है, उन्हें क्या होना होगा? शिक्षित होना होगा। वे स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के भी पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी कानून के संदर्भ में बेटियों को, जो बेटी थी, पिता की बेटी को पिता की संपत्ति का 1/4 भाग दिए जाने का समर्थन किया। मतलब जितना बेटा को मिलेगा उससे 1/4, ठीक है, जितना पिता का संपत्ति होगा 1/4, 1/4 किनका होगा? वो बेटी का होगा। ये हिंदू धर्म में है। ठीक है, लेकिन आजकल को ऐसा कोई देता भी नहीं है। ठीक है, उनकी मान्यता थी कि यदि ऐसा होता है तो इससे न सिर्फ पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम होगी, बल्कि इससे स्त्री पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने भारत को होने वाले आर्थिक लाभ के संदर्भ में भारत का धन बाहर भेजे जाने पर, ठीक है ना, भारत का जो धन बाहर भेजे जाने पर के बजाय भारत में ही उद्योग धंधे लाने का समर्थन किया। ठीक है, भारत में ही उद्योग धंधे लाने का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि इससे भारत में औद्योगिक चेतना का विकास होगा तथा ब्रिटिश व अन्य यूरोपीय व्यापारी भारत की कृषि व्यवस्था में नवीन उपकरणों का प्रयोग कर उत्पादन वृद्धि व आर्थिक प्रगति में सहायक होंगे। मतलब जैसे कि भारत में जो भारत के लोग या भारत के धन संपत्ति जो विदेश में जाएगा, इससे अच्छा होगा कि औद्योगिक जो होगा, औद्योगिक चेतना जो होगा वो भारत में ही विकास किया जाए। ये इसके समर्थन में कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखिए। कई भाषाओं के ज्ञाता एवं विद्वान राजा राम मोहन राय भारत को अज्ञानता से निकालने के लिए शिक्षा के व्यापक प्रचार के पक्षधर थे। ठीक है, वह शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। ठीक है, आगे देखिए। इसके लिए उन्होंने पश्चात शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। ठीक है, उनका विश्वास था कि पश्चात शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, लोकतंत्र जैसे आधुनिक मूल्यों का ज्ञान होगा और इससे उनमें राजनीतिक जागृति बढ़ेगी। यही कारण है कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली अपनाने जाने पर बल दिया था। जैसे कि भारत में शिक्षा पे ज़्यादा जोर कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय। तो उस समय देखा जाता था कि इंग्लिश भाषा का थोड़ा ज़्यादा अभी भी है डिमांड है, तो उस समय भी इस इंग्लिश भाषा के डिमांड को देखते हुए उसने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर ज़्यादा बल दिए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अंग्रेजी माध्यम से गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन के लिए एक उदार व जागृत शिक्षा पद्धति की वकालत की थी। क्या की थी? वकालत की थी। ठीक है, आगे देखिए। राजा राम मोहन राय संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रबल समर्थक थे। इसके साथ वह विश्व के मानवतावाद और विश्व के बंधुता के महान पुजारी थे। ठीक है, वह मानव से बहुत मानव के और विश्व के बंधुता से वो बहुत के महान पुजारी थे। ठीक है, आगे देखिए। आधुनिक भारतीय चिंतन में उनके अद्वितीय व अमूल्य योगदानों के संदर्भ में ही कई विद्वानों ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को पहले तो आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, अब इनका योगदान देखिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, परिचय खत्म हो गया, अब इनका योगदान देखिए। किसका? राजा राम मोहन राय का। सबसे पहले देखिए योगदान था उनका धार्मिक सुधार में। कहाँ पे? धार्मिक सुधार में उनका क्या क्या योगदान है उनको देखिए। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थकता अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना। किसका सभा की स्थापना? कौन सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा। ठीक है, इनको याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्म कांड की आलोचना की
और ईसा मसीह के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। मतलब ईसा मसीह के अवतार को खारिज कर दिया। आगे देखो, और समाज, उसके बाद धार्मिक सुधार के बाद वो समाज सुधार में क्या किए। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं को इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, ये अभियान कौन चलाए थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, और आगे देखिए मेन पॉइंट है इसी में कि राजा राम मोहन राय सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की है। किसके रूप में की है? उपकरणों के रूप में की है। अब देखिए ब्राह्मण समाज, अब किसको देखना? ब्राह्मण समाज। ठीक है, अब ब्राह्मण समाज को आपको देखना होगा। देखिए क्या है इसमें, यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। ठीक है, यह जैसे पुरोहित अनुष्ठानों और बलि जो देते थे इनके खिलाफ थे। आगे देखिए, यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। मतलब सभी धर्म को वो एक साथ रखना चाहते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अब देखिए इसका शैक्षिक सुधार, ये मेन इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक सुधार मतलब शिक्षा में सुधार इनका देखिए थोड़ा। राजा राम मोहन राय यानी राय ने देशवासियों के माध्यम आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किया। ठीक है ना, मतलब देश में शिक्षा को सुधार के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रयास किए थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको याद रखिएगा। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब इनके सुधार समाज के इसके कंक्लूजन देखिए कि इनके सुधार में, इनके इसके व्यवहार में क्या क्या भारत को क्या क्या मिला। ठीक है ना, देखिए अब इसका कंक्लूजन को जरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय अपने समय के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। मतलब कुछ ऐसे लोगों में से थे राजा राम मोहन राय जिसने कि आधुनिक युग का महसूस पहले से ही करके रखे हुए थे। वह जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है। ठीक है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंदर निर्भरता और भाईचारों में है। ठीक है, किसमें? भाईचारों में है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को याद रखना होगा। इसी से इस क्वेश्चन का एंडिंग होती है। ठीक है, इतना ही आप लोग लिख दीजिए, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को इस चैनल का पढ़ाई अच्छा लगता है तो इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।